जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि PHE के जो डेली वेजर मुलाजमिन है वो जम्मू में 5 दिन से जो है कंटिन्यू अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर वहीं बात करें हम माहौर की, तो माहौर में जो है PHE के डेली वेजर जो मुलाजमिन हैं वो प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और वहीं अगर हम बात करें PHE के जो डेली वेजर मुलाजमिन हैं के साथ साथ PWD के जो मुलाजमिन हैं डेली वेजर वो भी उनके साथ शामिल है। हम इनसे बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मांग करना चाहेंगे ये, हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे इनसे। और चलिए हम इनसे आवाज़ नहीं आई थी थोड़ी सी। सर क्यों आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? ये पिछले 2 दिन पहले हमारे जम्मू के अंदर हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ था, उसके लिए हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा है माहौर में। और हम जम्मू की जो यूनाइटेड फ्रंट की पूरी टीम है, हम अपना पूरा डिवीज़न धर्माड़ी का जो माहौर सब डिवीज़न बगा सारे हम सपोर्ट में उनके साथ हैं। माह रमज़ान के महीने की वजह से कुछ लोग जम्मू नहीं जा पाए, लेकिन हम कड़ी मजम्मत करते हैं कि उन्होंने हमारे साथियों पर वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किए, उसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा हुआ। आपने जो आज प्रोटेस्ट रखा ये इसीलिए रखा कि जो जम्मू में लाठीचार्ज किया गया उसको उनके सपोर्ट में आप उतरे हैं? नहीं, हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं भैया, 3 साल से लड़ रहे हैं। अगर जम्मू ने वहाँ पे कॉल की थी यूनाइटेड फ्रंट ने, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट के लिए उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। जैसे दविंदर सिंह है डिस्ट्रिक्ट रियासी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। अकेला शेर लड़ रहा है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी से। और मैं सबसे पहले यहाँ के जो विधायक हैं जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब और हमारे रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे जी, उनको भी एक मैसेज दूंगा कि आप भी हमारी आवाज़ बने। अगर इंजीनियर खुर्शीद साहब की बात करें जो यहाँ के MLA साहब, उन्होंने तो अभी तक बात नहीं रखी आपकी असेंबली में। हम पिछले बार उनसे मिले थे, हमने उनको मेमोरेंडम ये वाला उनको भी दिया है। हमें अभी भी उम्मीद है कि वो हमारी आवाज़ जो है असेंबली के अंदर रखेंगे। कुलदीप राज दुबे जी है वो भी रखेंगे। और मैं सबसे पहले मनकोटिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कल हमें वहाँ पे हमारी सपोर्ट के लिए डेली वेज के लिए, और LOP जो सुनील शर्मा जी उन्होंने असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ उठाई। इसी तरह हम पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ही जो हमारा काम करेगी, और हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी 2 दिन हमारे जो असेंबली चल रही है, 2 दिन के अंदर हमारा कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। अगर उन्होंने एक कमेटी बनाई है, हम कमेटी से इनकार नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक ये कमेटी फंक्शनल लोग काम करे तब तक हमें कम से कम मिनिमम वेजेस है जो लद्दाख की दर पे या दिल्ली की दर पे दिया जाए। अगर बात करें 20 से 25 साल से आपको सरकार जो है बेवकूफ़ बनाती जा रही है, अगर इस बार भी आपका कुछ नहीं सोचा जाएगा तो आगे क्या करने वाले हैं? बस यही नारे हैं भैया, यही लड़ना है। और 6 साल के बाद हमारे और 200-300 साथी रिटायर जाएंगे, लेकिन हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा टिल डे तक हम लड़ते रहेंगे। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं सब डिवीज़न बग्गा माहौर से हूँ। हमें बहुत अफसोस है उमर सरकार का, जब इलेक्शन की बारी आई तो टोपियाँ उतार के वोट मांगने के लिए जब मैदान में उतरे थे तो ये कह रहे थे कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मसला है वो डेली वेजरों का है। लेकिन जब सत्ता में आए और सत्ता के नशे में जब आए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूल गए। तो उन्होंने अब 6 महीने का टाइम दिया कि कमेटी बैठाई। ठीक है, कमेटी बैठाई, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये भी तो करना चाहिए था, कम से कम हमारी पेंडिंग वेजेस है वो देनी चाहिए थी। या जैसे यूटी लद्दाख के अंदर जो 45,000 रुपया लास्ट जाके वहाँ उनको है वही हमें देना चाहिए था। तब तक हम मानते थे कि ये 6 महीने की है, लेकिन जब तक सरकार हमारे हक में कोई फैसला नहीं करते हैं हम काम छोड़ स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमें एक इंसान की ज़िंदगी है 40 से 50 साल, 30 साल हमें सर्विस करते हो गए डिपार्टमेंट के अंदर, लोगों को पानी पिलाते अंदर हो गए, लेकिन आज फिर हमारे लिए कमेटियाँ बन रही हैं। ये कमेटियाँ 2002 से बनने शुरू हुई थी और आज 2025 है। अब हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे साथी इतने मजबूर हैं कि उनकी बच्चियों की शादी है वो शादियाँ नहीं करवा सकते हैं, और कुछ लोग रिटायर होकर घर में चले गए। लेकिन शर्म है ऐसी सरकारों के लिए, कोई भी सरकार है, चाहे वो BJP है, चाहे वो NC है, चाहे वो कोई भी सरकार है, किसी भी सरकार ने हमारे साथ जो है अपना वादा नहीं निभाया है और हमें हर तरह से मजबूर किया है। और प्रधानमंत्री साहब ने जो नई स्कीमें लॉन्च की हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर में, हमें PMAY नहीं मिला, हमें BPL के जुमरे से बाहर रखा गया है और हम 2 किलो राशन लेने से स्टोर पे मजबूर हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए थी कि आज हमारे बच्चों का दौर जो है वो स्कूल जाने का है। ये उनसे हमारी इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि साथियों बाहर निकलो। अब हमने जंग, ये लास्ट की जंग है, अब कोई नहीं हमें पक्का करने वाला। अगर जो घर में बैठ के ये यूट्यूब पर या मीडिया पे जाके मजे ले रहे हैं कि नहीं आज उन्होंने अच्छे डंडे खाए, आज शायद कुछ ना कुछ होगा, लेकिन साथियों आपको भी डंडे खाने पड़ेंगे, आपको भी ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। चलिए जी, और भी PWD के मुलाजमिन हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाजी मुश्ताक है, मैं 2007 का डेली वेजर हूँ। मैं BCA कंप्यूटर में किया था, उस वक्त कहा गया कि आपको परमानेंट करेंगे 3 साल में, और
3 साल के बजाय 18 साल हो गए आज। तो 18 साल में एनआरएचएम के जो एनआरएचएम में लगा है उनके लिए पॉलिसी लाई गई कि भाई उनकी तनख्वाह जो है बढ़ाई गई, और हमें वही 311 पे रखा, 552 और 443 पे। और हमारे कुछ साथी हैं जो अभी रिटायर भी हुए हैं, और हम भी 1 महीने से हड़ताल पे हैं। हमारे सारे डिवीजनों में हड़ताल है, रजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, हर जगह से हड़ताल है। लेकिन हमारा जो मसला था वो वहाँ का वहाँ रह गया। SRO 520 बनाया गया, वो भी वहाँ रह गया। अब ये कमेटी बनाई, ये भी 6 महीने में रिपोर्ट देगी, फिर वो सस्पेंड हो जाएगी। और उसके बाद बोलेंगे अब अगली कमेटी बनाएंगे, अगले जब असेंबली सेशन शुरू होगा फिर एक और कमेटी बनाएगा उमर साहब, फिर हमें लॉलीपॉप के दे देगा और कहेगा चलो जी अभी अगले कमेटी में। और ये कमेटी तो कह रहा है कि 1 महीने में 1 दिन में 50 आदमियों को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट चाहे तो 1 दिन में 63,000 वर्करों का डाटा कलेक्ट कर सकती है, जो इनका डाटा NIC में पड़ा हुआ, इनका डाटा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ, गवर्नमेंट के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, उसको देखे ना कि कमेटी को देखे। शुक्रिया बात करने के लिए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।